सत्यानाशी, बनबाड़, पीला फूल वाला, कटेली भी बोलते हैं कुछ लोग, पर पीला फूल रहता है, ध्यान रखिए पीला फूल, ठीक है। सफेद फूल में भी आता है, पीला फूल वाला पूरे भारत भर में मिल जाता है बड़े आराम से, ठीक है। इसको कोई खाता नहीं, ना बकरी खाती ना गाय खाता है, खेत वालों के लिए बड़ा परेशानी का विषय है। पर ये इतनी प्यारी औषधि है, आप लोग जिनके खेत में रहे, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप उसको उखाड़ के रखिए। इसका जो बनाने की विधि मैं बताऊंगा उसको बना करके रख लीजिए, लाइफ टाइम चलेगा, कभी खराब भी नहीं होगा। खाने के लिए भी प्रयोग होता है और लगाने के लिए भी प्रयोग होता है। इसका जो जड़ है, बहुत प्यारे प्यारे अनुभव है। इसका जो जड़ है, किसी को कितना भी भयानक पेट दर्द हो, किसी भी कारण हो, किसी भी कारण, ठीक है, कारण कोई भी हो, चाहे वो किडनी का स्टोन हो, चाहे गॉल ब्लैडर का स्टोन हो, चाहे वो लीवर में कोई दिक्कत हो, चाहे आंतों में दिक्कत हो, स्प्लीन में दिक्कत हो, पेनक्रियाज में दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, A to Z जिसके कारण पेट दर्द होता हो, आप इसका जड़ 10 ग्राम लेना है, बड़े लोगों की मात्रा, और 2-3 काली मिर्च लेना है, पीस करके चटनी बनाइए, 50 ml पानी में जूस बना लेना है, जूस बना करके इसको पी जाना है। आप चाहो तो छान के पी सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी पी सकते हो, एकदम पतला बारीक कर लेंगे तो पी जाएंगे। घड़ी देख करके 5 से 10 मिनट घड़ी देख करके आप ट्रायल करिए, ग्रुप में अपना अनुभव शेयर करिए कि धीरज भाई नहीं ठीक हुआ, आप बता सकते हैं कि हमने प्रयोग किया, किसी भी कारण बताएं कैसा फायदा हुआ। 10 मिनट भी लगेगा। कहाँ से आप? जमपाईगुड़ी से। क्या नाम है? सौमित्र राय। एक आपको सामने से ही अनुभव जी बता रहे हैं। और 3 बार हम खाए मात्र, पूरे जीवन में अभी नहीं हुआ, घाव होता है और ठीक हो जाता है। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, एक औषधि पर अगर व्यक्ति ये काम कर लेगा, एक औषधि पे शुरुआती दौर, क्योंकि आप अभी उस तरीके से अगर आपके पास विद्या नहीं है, सीखते रहना है, पर 1-2 औषधियों पर अगर हम काम कर लें, पूरी बीमारी शरीर का ठीक हो सकता है। स्वर्ण क्षीरी इसका नाम है, मतलब सोने जैसा गुण है इसके अंदर। तो पेट दर्द तो ठीक होगा, किसी भी टाइप का इंफेक्शन है अंदरूनी, किसी भी टाइप का अंदरूनी दिक्कत है, आप इसको उसी फॉर्म में जैसा आप ले रहे थे उसी फॉर्म में आप लेंगे। आपका फोड़े फुंसी, रक्त की कोई अशुद्धियां है, रक्त अशुद्धियां में सारी चीजें आ जाती है, मतलब ब्लड अगर आपका प्यूरिफाई है, आपको बीमारी लगभग हो नहीं सकती। सारी बीमारियों का जांच ब्लड से ही होता है, ब्लड को पूरा प्यूरिफाई करने का काम करता है ये स्वर्णक्षीरी सत्यानाशी। कृष्णा जी बताएं, आंखों का अनुभव है, तो ये आंखों में जिनको भी भयानक दर्द है, कितना भी दर्द है, भयानक दर्द है, आंखों में हल्का सा जलन होगा, जैसे पत्ता तोड़ेंगे या फूल तोड़ेंगे, रस निकलेगा पीला, उसको आंखों में लगाइए। मोती बिंदु जो होता है, मोतिया बिंदु बोलते हैं ना, कैटरेक्ट, ये भी वो ठीक हो जाता है। शुरुआती दौर का अगर लक्षण है तो जल्दी से वो ठीक कर देता है, बहुत तेजी से, ठीक है। बस लिखते जाइए कितने फायदे मैं गिना रहा हूं आपको, ठीक है। कोई बच्चा तोतलापन है, उसको आवाज बराबर नहीं आ रही है, इसी का रस बस थोड़ा सा 1 बूंद ऐसा जीभ पे चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा कड़वाहट लगता है, पहले आप लोग भी चेक करिएगा, तभी आपको अनुभव समझ में आएगा। रस सॉरी, पत्ता तोड़ने के बाद जो रस निकलता है, ठीक है, पीस करके रस निकाला नहीं, पत्ता तोड़ने के बाद जो पीला रस नेचुरल निकलता है, ठीक है। हाँ, दूध बोल सकते हैं जी। पहले एकदम ज्यादा भन कर रहा था जी। तो ये समझ रहे हैं, है तो छोटी सी, किसी के काम की नहीं है, आप किसान लोगों को पैसा देकर के खरीद सकते हो, जाएंगे भाई, हम लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए पहले सुन लीजिए, आगे सुन लीजिए, हमारे पास समय कम है, औषधियां बहुत, अगर हम बैठेंगे 5 घंटे का, कम से कम शॉर्ट में भी करेंगे तो 5 घंटे का विषय है, पर इसको 1.5 घंटे के अंदर में खत्म करना सब, ठीक है। इसके लिए ध्यान से सुनिए बस खाली। आंख हो गया, स्किन हो गया, पेट हो गया और जुबान हो गया। किसी को दांत का दर्द हो रहा है, भयानक दांत का दर्द हो रहा है, इसके आप पौधे को सुखा सकते हैं, या इसका जो बीज होता है, बीज
काला काला बीज होता है, मैं बीज का दर्शन कराऊंगा। मेरे पास है सरसों के दाने जैसे इसके बीज होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, मेरे पास है यहाँ पर बीज। तो वो बीज आप थोड़ा सा कागज पे रख करके उसको जलाएंगे, उसका धुआं, जैसे दादाजी कल डॉक्टर अनु दीदी बताई थी ना नशे लेने के लिए, उसका नशे लेंगे दांतों में, दांतों की दिक्कत दूर करेगा ये, ठीक है। दांतों का कोई दर्द है तुरंत फायदा करेगा, तुरंत इमीडिएटली, और कीड़े भी बाहर आएंगे। उसका स्मेल जो है, धुआं जो है दांतों में लेना है, मुंह में लेना है, ठीक है। स्किन की दिक्कत, सोराइसिस की बीमारी बहुत भयानक है, एक्जिमा सोराइसिस भयानक बीमारी है। आपको किसी को भी ऐसी दिक्कत हो जा रही है, आप विश्वास करके इसको प्रयोग करिए, गजब का चमत्कारिक लाभ ऐसा मिलेगा, आप हैरान हो जाएंगे। इसके सुनिए, जो मेरा प्रयोग है वही बताएंगे, बाकी लोग अपना अनुभव बता सकते हैं बाद में, पहला मेरा हो जाने दीजिए। इसके पंचांग का रस निकाल लेना है पूरा, जितना भी है, फूल रहे चाहे ना रहे, बीज रहे चाहे ना रहे, पंचांग मतलब सब आ गया, जो भी मिल जाए आप ले लीजिए। रस ज्यादातर करके पत्तों में और तनों में निकलता है, ठीक है। बगैर पानी मिलाए इसका रस निकालना है, कम से कम 400 ml हो, मतलब एक मिनिमम मात्रा बता रहा हूँ, 400 ml इसका रस निकालो। और 100 ml आप सरसों तेल, शुद्ध सरसों तेल आपको मिला लेना है। दोनों मिला करके लोहे के पात्र में पकाना है, धीमी आंच पे पकाएंगे। पका करके जब आप उसको सिद्ध कर देंगे, जो सिर्फ तेल बचेगा, बाकी सारा रस खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये तेल आपके स्किन की बाहरी तौर से जितनी भी बीमारी है वो सभी जगहों पे ठीक करेगा। नासूर घाव है, जो घाव ठीक नहीं होता है कभी, इसका बाती बना करके उस घाव में भर दीजिए, रुई की बाती बना करके डुबो करके, वो घाव ठीक करेगा। वैद्य जी भगंदर का भी विषय यूज किए थे, तो भगंदर जिसमें पस निकलता है, तो ये हड्डी तक अगर वो पस पहुंच गया है तो वहां से खींच करके निकाल देता है, पूरा उनका भगंदर की बीमारी ठीक करता है, क्योर करता है। घी में सिद्ध करके आप इसको सेवन भी कर सकते हैं, या तेल वाला भी सेवन कर सकते हैं। कितना सेवन करेंगे? 5 से 10 बूंद 15 बूंद तक ले सकते हैं, उम्र और बीमारी के अनुसार। मात्रा बहुत ज्यादा नहीं लेना, बहुत मतलब ये तेज औषधि है, ठीक है। तो पहले एक बार ग्रहण करना है, चेक करना, फिर उसके अनुसार आप मात्रा कम ज्यादा थोड़ा बहुत कर सकते हैं। जैसे तेल में सिद्ध किए उसी प्रकार घी में भी सिद्ध करके आप सेवन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं पथरी की समस्या, किडनी स्टोन लोगों को होता है, परेशान होते हैं। आपका यही जड़ आपकी पथरी निकालेगी, यही जड़ आपकी पथरी निकालेगी काली मिर्च के साथ में प्रयोग करने से। पेशाब की समस्या है, पेशाब बढ़ा देगी, रुका हुआ पेशाब को बढ़ाएगी। किडनी को फिल्टर करने का काम करती है, एक औषधि बनती है, स्वर्ण छिरी से बनता है, स्वर्ण छिरी से स्वर्ण क्षार बनता है, जो कि किडनी की बीमारियों में काम करता है। चावल के दाने बराबर उसको लिया जाता है पुनर्नवा रिष्ट के साथ में। जिनको किडनी की समस्या है, इसका क्षार बनाने की विधि हम लोगों ने कल बताए थे, कक्षा में फिर से बता देंगे कैसा बनाना है। तो इसका क्षार चावल के दाने बराबर लेना है, और पुनर्नवा रिष्ट मतलब 10 ml पुनर्नवा रिष्ट, 10 ml पानी और चावल के दाने बराबर स्वर्ण छिरी का क्षार लेकर के आप सेवन करेंगे। किडनी की समस्या में बहुत ही गजब का लाभ करता है। अगर आप क्षार बना रहे हैं तो आप 4-5 चीजों को और लेकर के क्षार बना सकते हैं, जो भी किडनी संबंधित अगर रोग पे प्रयोग कर रहे हैं, जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, आपका नीम हो गया, ठीक है, पुनर्नवा हो गया, उसको भी ले सकते हैं, दूधी घास हो गया, उसको ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो किडनी को फिल्टर करती है, उसका भी आप क्षार बना करके मिक्स करके भी कर सकते हैं। पर ये जो है 3rd लेवल का विषय है। अभी ये अगर आप लोग 1st लेवल में आपको समझ में नहीं आएगा, तो जो चीजें सरल तरीके से हो रहा है आप उसी को करिए, परेशान नहीं होना है, ठीक है। किडनी स्टोन में अगर किसी को भयानक दर्द हो रहा है, हालांकि मेरा प्रयोग नहीं हुआ है पर वैद्यों का अनुभव है, और मैंने ग्रंथ में भी पढ़े हैं, जिसका मैं परिचय आज ग्रंथ में भी दूंगा अगर वो लाए रहेंगे। छोटे छोटे ग्रंथ हैं जो पुराने वैद्यों का लिखा हुआ है। आप इसको पीस करके किडनी के स्टोन जहां पे दर्द हो रहा है किडनी की जगह पे, वहां पर अगर आप लगाते हैं और पथरी है, पथरी के कारण अगर दर्द हो रहा है, तो वो पथरी निकाल भी देगा,
कुछ दिन प्रयोग करने से और दर्द भी छूमंतर हो जाएगा। इसका रस शहद के साथ में पिए तो लंग्स का इंफेक्शन ठीक होगा और पेट की समस्या जो हमने बताया, पेट में कीड़े हैं या फिर पेट में दर्द वगैरह हो रहा, वहां पर भी काम करेगा इसके रस का भी प्रयोग करेंगे तो। ठीक है, मात्रा कितना लेना है? 5 ml से 5 ml बहुत हो गया प्योर रस अगर तो। ठीक है, शहद मिला करके आप सेवन करिए। ठीक है, समझ में आया? रस जब भी रहेगा तो नेचुरल रस ही लेना, नेचुरल रस लेना है, पानी मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जड़ का पाउडर बना कर रख सकते हैं। जड़ का पाउडर बना के रख सकते हैं, पर ताजा ज्यादा इफेक्टिव है। इसका रस पीस के नहीं लेंगे, दूधे वाला रस। नहीं, पीस करके भी रस मैंने बताया लेने के लिए, पीस करके रस 10 ml आप निकालने में बूंद बूंद हालत खराब हो जाएगा। वो तो मैंने आंखों के लिए बताया कि भाई आप रस निकाल करके आंखों में लगाइए, इसका जो दूध है वो आंखों में लगाइए, जीभ पर लगाइए, तोतलापन और आंखों की दिक्कत दूर होगा। अब सोचिए ये औषधि सब जगह मिल जाता है, तो हमें प्रयोग किसका करना है? जो चीजें सरल तरीके से उपलब्ध हो, सभी जगहों पर उपलब्ध हो, उसका अगर हम प्रयोग करेंगे तो 2 काम हो जाएगा। एक तो बीमारी दूर हो जाएगी, दूसरा लोगों को औषधि का वैल्यू समझ में आएगा, तीसरा जो है कोई पेस्टिसाइड डाल करके उसको खत्म नहीं करेगा, क्योंकि औषधियां सारी खत्म की जा रही है पेस्टिसाइड डाल करके। ठीक है, गर्भाधान में मात्रा में अगर जल्दी का है तो नहीं देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बहुत सारी औषधियां और भी है, उसको दिया जाए। ठीक है, बच्ची है 1.5 साल की, उसका जुबान 2 साल की, अभी तक आया नहीं। आप इसका जो रस है, बूंद दूध है, आप पीला दूध 1 बूंद जीभ पर लगाइए, आप देखिए आवाज भी उनका खुलने लगेगा। ठीक है, रेगुलर करना है, 15 दिन में फायदा दिखता है। आँख जो आता है, आँख जो उठता है, आँख लाल हो जाती है, इसका रस जो होता है पीला रस, आंखों की सभी समस्या में मैंने बोल चुका हूँ, सभी जगह पे काम करेगा। दर्द में विशेष तौर से फायदा करता है, किसी भी कारण कोई भी दर्द है आंखों का, आप इसका दूध लगा सकते हैं गारंटी के साथ में। ठीक है, मैं क्या बोला, मैं वही चीजें बताऊंगा जो मेरा प्रयोग है, जो मेरा अनुभव है। ठीक है, किताबों का ज्ञान रहता था तो जबान पे नहीं आता था। ठीक है, और तरीका सबका अलग अलग मैंने बताया कैसे प्रयोग करना है।